हेलो दोस्तों, तो आप देखो सुन रहे हैं गुरुवाणी मतलब गुप्ता रुचिर की वाणी। ओके। तो एआई बहुत खतरनाक है जो एक दिन सभी इंसानों की नौकरियां खा जाएगा, फिर पूरी इंसानियत पर कब्जा कर लेगा और इंसानों पर हुकूमत करने लगेगा। ऐसी सब कहानियां आपने बहुत बार सुनी होंगी। दरअसल ये आइडिया टर्मिनेटर जैसी फिल्मों से पॉपुलर हुआ है। उससे पहले और उसके बाद भी कई कहानियों और उपन्यासों में रोबोट के इंसानों के खिलाफ विद्रोह की कल्पना की गई है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। रोबोट शब्द खुद रोबोटा शब्द से बना है, जिसका मतलब है जबरदस्ती करवाई गई मजदूरी। इस शब्द की शुरुआत 1920 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध नाटक से हुई थी, जिसमें इंसान मजदूरी करवाने के लिए कृत्रिम रूप से इंसान बनाते हैं और उन्हें रोबोट कहते हैं, जो आगे जाकर विद्रोह कर देते हैं और इंसानों पर राज करने लगते हैं। लेकिन पूरी दुनिया पर राज करना या इंसानों को गुलाम बनाना, ऐसी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ इंसानों में हो सकती हैं, एआई में नहीं। महत्वाकांक्षा, लालच, गुस्सा, घमंड, ये सब इमोशन हैं जो एआई में नहीं होते। जब तक एई यानी कि आर्टिफिशियल इमोशंस जैसा कुछ खोजा नहीं जाता, तब तक तो कम से कम इंसान मशीनों और रोबोट से सुरक्षित हैं। ये बात अलग है कि ज़्यादातर हर खोज की तरह एआई भी मानव जाति और इस सृष्टि का अच्छे से ज़्यादा बुरा ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन रोबोट्स पूरी इंसानियत पर कब्जा करके उन्हें गुलाम बना लेंगे, मुझे ये संभावना आज की वास्तविक एआई से काफ़ी दूर लगती है। लेकिन मैं आज एक दूसरी बात करने आया हूँ। मेरी राय में एआई से भी ज़्यादा खतरनाक क्वांटम कंप्यूटिंग है। क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने से पहले हमें क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपको क्वांटम फिजिक्स ना समझना हो तो थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि कुछ देर के लिए ऑफ टॉपिक जाकर के मैं थोड़ी देर क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम जो अपने आसपास देखते हैं और जिनका अनुभव करते हैं वो सब क्लासिकल फिजिक्स है, जिसमें न्यूटन के सिद्धांत लागू पड़ते हैं, हमारा सीधा साधा मैथ्स लागू पड़ता है। लेकिन हमारे सूर्य, चंद्र, गैलेक्सी से आगे जाएं और जब चीज़ें बहुत विशाल हो जाएं, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा हो या गति प्रकाश की गति के आसपास पहुंच जाए, तब न्यूटन के कुछ सिद्धांत गलत साबित होने लगते हैं और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी सही तस्वीर देती है। और जब हम इलेक्ट्रॉन, क्वार्क जैसे बेहद सूक्ष्म कणों की दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ ना न्यूटन के सिद्धांत काम आते हैं, ना आइंस्टाइन के सिद्धांत काम आते हैं। यहाँ क्वांटम फिजिक्स के अपने नियम काम करते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि इतने सूक्ष्म लेवल पर हमारा सीधा साधा गणित भी टूटने लगता है। मैथ इज नॉट मैथिंग, ये सच में होने लगता है। ये सब इतना पेचीदा और आश्चर्यजनक है कि अगर आप इसे जानना शुरू करेंगे तो आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा और आपको लगेगा कि हम जो कुछ भी पढ़ या सोच रहे हैं उसमें सच कितना है और गलत कितना है। अब आप सोचिए, आवाज़ तरंग है, लेकिन वो कोई पदार्थ या ऑब्जेक्ट थोड़ी है जिसे आप डिब्बे में बंद करके कहीं ले जाएं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अनुसार सूक्ष्म कण तरंग भी होते हैं और कण यानी कि ऑब्जेक्ट भी होते हैं। हम लोगों के लिए कोई एक चीज़ एक अवस्था में एक जगह हो सकती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एक चीज़ एक साथ अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग जगह हो सकती है। गणित के नंबर्स हमारे लिए कंटिन्यूअस मतलब प्रवाही होते हैं, जो क्वांटम लेवल पर कंटिन्यूअस ना रह करके अचानक जंप करने लगते हैं, जिसे क्वांटम जंप कहते हैं। खैर, अब आते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पर। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एंटेंगलमेंट। अगर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया का सबसे अजीब और सबसे हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट चुनना हो तो शायद ये यही रहेगा। इसे समझने के लिए हमें पहले क्यूबिट को समझना पड़ेगा। आपने बिट का नाम तो सुना ही होगा। आज के सभी कंप्यूटर 0 और 1 पर चलते हैं, यानी कि बिट या तो 0 हो सकता है या 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में बिट की जगह क्यूबिट होता है। क्वांटम फिजिक्स की वजह से एक क्यूबिट सिर्फ 0 या सिर्फ एक ही नहीं होता, बल्कि एक समय पर 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। और जब ऐसे दो या उससे ज़्यादा क्यूबिट्स आपस में एंटेंगल्ड हों, तब उनमें से एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो हमारे रोज़मर्रा की समझ से बहुत ही मतलब बिल्कुल परे है। अब ये रिश्ता कैसे काम करता है और क्वांटम कंप्यूटिंग को कितना शक्तिशाली कैसे बनाता है, ये हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो क्यूबिट्स हैं, ए और बी। अगर ये दोनों एंटेंगल्ड नहीं हैं तो दोनों अपने अपने हिसाब से व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर ये एंटेंगल्ड हो जाएं तो दोनों के बीच ऐसा संबंध बन जाता है कि उन्हें अलग अलग समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आपने ए को मापा और वो 0 निकला, तो उसी पल आपको बी के बारे में जानकारी मिल जाती है कि वो 1 है। और अगर ए 1 निकला तो बी 0 निकलेगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि चाहे ये दोनों क्यूबिट्स एक दूसरे के पास पास में हों या ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में हों, एंटेंगलमेंट का ये संबंध बना रहता है। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे से प्रकाश की गति से भी तेज कोई संदेश भेज रहे हों, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। और यही क्वांटम फिजिक्स की सबसे रहस्यमय और दिमाग घुमा देने वाली बातों में से एक है। सो लेट्स कम बैक टू पेवेलियन। न सिर्फ मैं बल्कि दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटिंग को एआई से बड़ा खतरा क्यों मानते हैं, अब वो बताता हूँ। देखिए, बैंकिंग से लेकर नासा या आपके फ़ोन तक, मतलब पूरी दुनिया की सुरक्षा प्रणाली जिस एक टेक्निक पर टिकी हुई है वो है क्रिप्टोग्राफी। आपने एंक्रिप्शन, एंड टू एंड एंक्रिप्शन, ये सब सुना होगा। ये सब क्रिप्टोग्राफी ही है। क्रिप्टोग्राफी या एंक्रिप्शन का जहाँ जिक्र आता है वहाँ आपको सुरक्षा दिखाने के लिए लॉक का आइकन दिखाया जाता है। लेकिन एंक्रिप्शन किसी डेटा को लॉक या ताला नहीं लगाती कि जिसे तोड़कर डेटा ज्यों का त्यों हमें मिल जाए। लेकिन
एन्क्रिप्शन किसी भी डेटा को इस तरीके से बदल देता है कि अगर हमें पासवर्ड या की मालूम ना हो तो उस डेटा को अपने मूल रूप में लाने के लिए सुपर कंप्यूटर को भी सदियां लग जाएं। अभी तक क्रिप्टोग्राफी इसी भरोसे पर टिकी हुई थी कि सुपर कंप्यूटर को भी एन्क्रिप्शन तोड़ने में सदियां लग जाएंगी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग इतना ज़्यादा फास्ट है कि जिन समस्याओं को हल करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स को भी सदियां लग जाएं, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर कुछ खास मामलों में मिनटों, सेकंडों या उससे भी कम समय में हल कर देता है। और इससे आज की पूरी क्रिप्टोग्राफी भी खतरे में पड़ सकती है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। 2019 में गूगल ने दावा किया था कि उसके क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर ने एक ऐसा कैलकुलेशन लगभग 200 सेकंड में पूरा कर दिया जिसे उस समय के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को करने में हजारों साल लग जाते। इसी उपलब्धि को क्वांटम सुप्रीमसी कहा गया। यानी कम से कम एक खास तरह की समस्या में क्वांटम कंप्यूटर ने क्लासिक कंप्यूटर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। तभी से पूरी दुनिया को एहसास होने लगा कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो वो दिन भी आ सकता है जिसे वैज्ञानिक क्यू डे कहते हैं। जब क्यू डे का मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स जब आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को भी तोड़ देंगे। और यही वजह है कि पूरी दुनिया अभी से पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि एआई हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी दुनिया की डिजिटल सुरक्षा की नींव तक हिला सकता है। इसलिए आने वाले कुछ साल टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे दिलचस्प और सबसे निर्णायक साल होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग सुनकर ही दिमाग हिल गया तो अगली टेक्नोलॉजी के लिए तैयार रहिए। अगले वीडियो में मैं फोटोन कंप्यूटिंग के बारे में बात करूंगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में यही क्वांटम कंप्यूटिंग की कई सीमाओं को भी पार कर सकता है, मतलब फोटोन कंप्यूटिंग। तो आखिर फोटोन कंप्यूटिंग है क्या? अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।